नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती कातदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। इससे पूर्व हमने चेतन और जड़ इन दो तत्वों की बात की थी। चेतन और जड़ मिलकर एक हो जाते हैं। इसको तत्वज्ञान की भाषा में चित जड़ ग्रंथि ऐसा शब्द है। अब चेतन और जड़ इन दो में क्या अंतर है? ये दो तत्व क्यों हैं? चेतन और जड़ ये द्वंद्व हैं, अर्थात एक ही तत्व के दो हिस्से हैं, एक ही पूर्ण के दो अंश हैं। ये दो अंश एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु इन दोनों का स्वरूप, इन दोनों का कार्य अलग अलग है। इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। जड़ नित्य परिवर्तनशील है, चेतन सर्वथा अपरिवर्तनशील है। चेतन वो केवल होता है, अपनी उपस्थिति मात्र से जड़ में परिवर्तन को प्रेरित करता है। चेतन परिवर्तनशील नहीं है। चेतन जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन जड़ से मिला हुआ रहता है। जगत के सर्व विस्तार में चेतन और जड़ दोनों ही एक साथ रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। परंतु चेतन अंश जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता। पहले कहा वैसे अपनी उपस्थिति मात्र से जड़ में परिवर्तन को प्रेरित करता है। जड़ परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है। इस जड़ को प्रकृति भी कहा गया है। इस प्रकृति से ही, प्रकृति के रूपांतरण से सारा जगत बना है। ऐसा चेतन और जड़ का संबंध और चेतन और जड़ का व्यवहार है। प्रकृति में परिवर्तन, चेतन के कारण से परिवर्तन, ये मूल सिद्धांत है। हमारे शास्त्र इसको कुम्हार और घड़े की उपमा से समझाते हैं। जब घड़ा बनता है, कुल्हड़ बनता है या और कोई भी मिट्टी की वस्तु बनती है, तब वह मिट्टी से बनती है। मिट्टी में रूपांतरण होते होते, रूप परिवर्तन होते होते, कभी कुल्हड़, कभी घड़ा, कभी तवा, कभी ईंटें, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ बनते हैं। मिट्टी को तात्विक भाषा में घड़े का, कुल्हड़ का, तवे का, ईंट का उपादान कारण कहा है। माने जिस पदार्थ से, जिस मूल तत्व से ये सारे पदार्थ बने हैं वो कारण और ये कार्य, तो इस कारण को उपादान कारण कहते हैं। परंतु मिट्टी से ऐसे ही कुल्हड़ नहीं बन जाता, बनाने वाला चाहिए। तो कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। कुम्हार घड़ा नहीं बन जाता, परंतु कुम्हार के नहीं होने से मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन जाती। इसलिए कुम्हार एक कारण है, कुम्हार को कहते हैं निमित्त कारण। तो इसी उपमा को लागू करते हुए जड़ इस संसार का उपादान कारण है और चेतन इस संसार का निमित्त कारण है। चेतन और जड़ दोनों होने से ही जगत का विस्तार बनता है। भारतीय जीवन दृष्टि का यह वैज्ञानिक स्वरूप है, सिद्धांत स्वरूप है, तात्विक स्वरूप है। इसको समझना, इसको लागू कर करके समझना, ये गुरुकुल के आचार्य अध्येताओं का तीसरा पाठ है। अब यहीं रुकते हैं। बने रहें, साथ चले। नमस्कार।